देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी और भूतपूर्व सांसद डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की 86वीं जयंती पर शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान की तरफ से बुधवार को डॉक्टर शंकर दयाल सिंह व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस व्याख्यान माला में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, एनडीटीवी के प्रधान संपादक संजय पुगलिया व बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिंह के अलावे कई गण्यमान्य लोगों ने शिरकत की और उनसे जुड़ी यादों और वृत्तांतों को साझा किया। इधर YouTube पर लाइव प्रसारण हो रहे इस कार्यक्रम को औरंगाबाद स्थित सीतियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसे सभी शिक्षकों के साथ सैकड़ों की तादाद में उपस्थित छात्रों द्वारा देखा गया। गौरतलब है कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर शंकर दयाल सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1937 को औरंगाबाद जिले के भवानीपुर गांव में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार व बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय कामता प्रसाद सिंह के यहाँ हुआ था। शंकर दयाल सिंह एक महान साहित्यकार के साथ एक प्रबुद्ध समाजसेवी भी थे। वे 1971 से 1977 तक चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे और फिर 1990 से 1995 तक उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 26 नवंबर 1995 को महज 51 वर्ष की आयु में एक रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने एक से बढ़कर एक साहित्यिक रचनाएं की, जिसकी वजह से वे मरकर भी हमारे बीच अमर हैं। शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब तो निशब्द हो गए हैं इतना कुछ सुन करके। इतना सुंदर और शायद अलग ही दुनिया जिसमें हम सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जहां धर्म, संस्कृति, विरासत और एक गंगा जो बहती हुई, और वह ज्ञान की गंगा, वह रोशनी, जो एक दिव्यता जो हर अक्षर में महसूस मुझे भी हुआ और ऐसे तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी महसूस हुआ। इसके लिए शब्द, वोट ऑफ थैंक्स जो हम जो कहते हैं, कम हो जाते हैं। वो कृतज्ञता जो है वो कम हो जाती है शब्दों में व्यक्त करके। तभी भी प्रयास करती हूँ कि इस सदन की ओर से तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं, क्योंकि परोक्ष रूप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन सब की कृतज्ञता पहुंचाना चाहूँगी माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को, जिनकी ओजस्वी वाणी हमने यहाँ पे सुनी, श्री आर.के. सिन्हा जी, चाचा जी को, और हमारे भाई तुल्य संजय पुगलिया जी को, और रंजन राजेश भाई, सबों की ओर से जो उद्गार मैं देना चाहूँगी आपके उद्बोधन के लिए ही नहीं, उन विचारों के लिए जिसमें अनेक दृष्टिकोण मिले, नए दृष्टिकोण मिले, और कहीं रीअफर्मेशंस हुआ, रीटरेशंस हुआ, क्योंकि जब हम सुनते हैं बहुत कुछ लेकर के जाते हैं। उन सबों के उस दृष्टिकोण के लिए आभारी हैं और आभार व्यक्त करती हूँ आए हुए उन सभी तमाम परिवारजन जो बंधु की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, तो आप कोई ऑडियंस और श्रोता नहीं है। परिवार के इस एक एक सदस्य के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं यहाँ पे। अमिताभ कंठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ संजय सिंह जी और उनकी बहुत टैलेंटेड पत्नी यहाँ हैं, और बिंदेश पाठक जी, चाचा जी, उनके सुपुत्र जो यहाँ बैठे हैं, जिनके लिए हमने श्रद्धांजलि की है, और अभी अभी चांसलर हुए हैं जेपी लाल जी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो व्यक्तिगत अनुरोध पे यहाँ पर आए हैं, मिस्टर मिसेस सिंघल हैं, और तमाम ऐसे लोग, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और ऐसे शख्स की याद में जो ये कार्यक्रम जिसको पिरोया जाता है, स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की, जो कि उन्हें याद, जिन्हें हम न केवल सांसद या राजनेता के रूप में करते हैं, या लेखक के रूप में, या हिंदी एवं साहित्य सेवी के रूप में याद करते हैं, बल्कि उनकी बाल सुलभता के लिए और सदैव प्रसन्नचित शख्सियत के रूप में
उसी तीव्रता के साथ उस रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। और इनकी ये शख्सियत जो है, आप सबों के आने से यहाँ पर इस तरह से, एक तरह से जो जिस आत्मा की बात की गई, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ये हम सबों को महसूस होता है जब हम इस तरह के शब्द जो उनके लिए भी सुनते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है वह सिर्फ विषय पे प्रकाश डालने के लिए ही नहीं, बल्कि कोशिश यह भी होती है कि पूज्य पिताजी के, उनके विचारों के, उनकी प्रतिबद्धताओं को लेकर के सतत हम सब कैसे आगे बढ़ सकें। और छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे यहाँ आए, युवा वर्ग के बहुत लोग यहाँ पे आए, और जिस तरह से उनके अंदर जो सेवा की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, कार्य करने का जज्बा, वह सब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक बना रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जब वो इस तरह के व्यक्तित्व को सुनते हैं जो आज हमने सुना। जिस फूल की वर्षा यहाँ पर हुई है, उससे अवश्य वो सब प्रेरणा लेकर के जाते हैं। और हम आशा करते हैं कि पिताजी का जो एक हंसमुख, दयाशील, मित्रपूर्ण, उदार, सकारात्मक व्यक्तित्व का छोटा सा अंश जो हम सब कोशिश करते हैं अपने जीवन में हमेशा उतारने की, तो इस मंच से और इस तरह के जो सालाना आयोजन जो होते हैं, उससे कोशिश यही है कि वह व्यक्तित्व, वह शख्सियत की वह जो विचारधारा है वह अविरल बनी रहे और बढ़ती रहे। इसी कामना के साथ अंत बस करती हूँ। इस कार्यक्रम का अंत तो हो रहा है, किंतु शुरुआत हो रही है बहुत सारे नए संकल्प, नए उमंग, नए जोश, नए प्रतिबद्धता और नया साल। तो साल के, आने वाले साल के लिए अनेकों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, आभार।